मेरे बारे में कम से कम तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिक्र है मुझे तुम्हारी, और आज से नहीं, बरसों से। क्योंकि मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। ना बड़ी बीवी की जबान बोल रहे हैं, बड़ा रंग चढ़ गया। फौरन जन मुरीद गैरत माँ के सामने आगे से जबान चला रहा है। पासन न तेरी औकात है ना तेरे बाप की औकात कि बहन के लिए जहेज बना स्टोर में रखवाओ ये सामान। ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती मैं, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, और ऐसे भूल जाओ जैसे मैं कभी थी ही नहीं, ना तुम्हारी लाइफ में ना इस दुनिया में। रानिया, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। एक बात बताओ रानिया, क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की? हमको मिला भी क्या? इस दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सी चीजें जस्ट फॉर फन कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा घर बनाएं जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। रहे फिक्र बस यही, मेरी आंखें सिर्फ आपको देखें तेरा फिक्र जिंदगी। और आपके लिए वाहिद मैं ही महवर हूँ। कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे, बड़े फायदे होते हैं। जिंदगी भर इंसान लाड उठवाता रहता है। तुम्हारी चाय में टेस्ट की वैसे ही कमी है जैसे तुम में ब्यूटी की। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर मेरे साथ जाना है तुम ड्रेस चेंज करो। तुम्हें क्या लगता है? I'm sorry। कम वक्त मोहब्बत इंसान को आसपास से ऐसे जकड़ लेती है जैसे अमर बेल, और जान जाने तक जान नहीं छोड़ती। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो, और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। एक दिन जरूर आप अपनी जबान से इकरार करेंगी कि हरीम ने आपके सारे नजरिए गलत साबित कर दिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो जितना मेरा बेटा उसे समझता है। फिर देखना, हथेली का छाला बना के रखूंगी उसे। तुम हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे हैं, और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। I'm sorry, I cannot be a part of it. अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। सही वकार ऑफिस से आ गए? ऐसे क्या देख रही हैं आप? वकार, आपको क्या पता कि वो आए हैं या नहीं आए, क्योंकि वो तो ऑफिस से निकलने से पहले मुझे फोन करते हैं। यानी अम्मी को सब कुछ याद आ रहे हैं, और ये सब कुछ मेरी बेटी अरिज की वजह से हुआ है। आधी पागल तो मेरीन पहले ही थी, तुम्हारे सच ने उसे पूरा पागल बना दिया। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, स्पेशली सलमान को। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और सलमान को तो कतन नहीं। आप सलमान के लिए उसकी मोहब्बत को मान रहे हैं? ये एक हकीकत है
हम माने या ना माने। ये बात इतनी सिंपल नहीं है सलमान जितना तुम समझ रहे हो। वो लड़के किराए के कातिल हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा असल दुश्मन कोई और है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तुम लोग गलत जगह पर चोट लगा रहे। उसकी माँ को उठाओ, वो जिधर छुपा हुआ होगा सामने आ जाएगा। हम ये सोच रहा है कि अगर वो कहीं छुपा हुआ है तो ये सब कुछ उसको कोई बता रहा है कि उसका तलाश जारी है। अभी भी पता नहीं किस बेचारे की माँ को उठाने की बात करा। किसकी? हमको पता नहीं है। हमारा ख्याल है इन लोगों को लगता है तुम्हारा दूल्हा इनका दुश्मन है। हम तुम्हारा घर का तलाशी चाहता है। कैसे तलाशी मड़ा? हम तुम्हारी बात का पाबंद नहीं। पीछे हटो। शादी की तारीख रख रहा है बाबा लोग। अपाना, तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं रात के इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ी हुई, ये जानते हुए भी कि इसका क्या अंजाम हो सकता। मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे सकती हूँ बरलास खान। नहीं करना है मुझे पामिर से शादी। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? आप जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की। ये क्यों साबित करने पर तो लियो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। सुल्तान, एक पल में कुछ होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। माने ना दिल, माने ना